कैग रिपोर्ट के बाहर आने से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। लोग अब समझ गए हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार कैग रिपोर्ट छिपा रही थी। आम आदमी पार्टी को डर लग रहा था कि उनके कारनामे कहीं बाहर ना आ जाएं। इसीलिए कोर्ट के कहने के बाद भी कैग रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रख रहे थे। केजरीवाल को लग रहा था कि फिर से उनकी ही पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कैग रिपोर्ट को मुद्दा बना दिया और दिल्ली की जनता को शक हुआ कि दाल में कुछ तो काला है। और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर दिया गया है। इसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता फंसते जा रहे हैं। लेकिन अब आतिशी के बयान से आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। दर्शकों, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता के दौरान ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि शराब घोटाले में दिल्ली के राजस्व को किसी तरह का नुकसान हुआ। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली की जनता को कुछ लालची नेताओं ने 2000 करोड़ का नुकसान कर दिया, लेकिन जब तक वो सत्ता में थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि शराब नीति की वजह से दिल्ली को एक पैसे का भी नुकसान हुआ हो। लेकिन अब जब कैग की वजह से पोल खुल गई है तो मिमियाने लग गए हैं कि नुकसान तो हुआ, लेकिन इसके लिए कोई और जिम्मेदार है। अब वही पुराने अंदाज में टोपी घुमाने लगे कि आखिर किसकी वजह से हुआ है नुकसान। चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरी बात इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि शराब नीति पर कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश हुई है। इस रिपोर्ट में शराब नीति से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात कही गई। रिपोर्ट पेश होने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबानी जंग जारी है। इस बीच आतिशी ने बड़ा दाव किया। आतिशी का कहना है कि शराब नीति में 2000 करोड़ का नुकसान 3 लोगों की वजह से हुआ है। इसी के साथ उन्होंने इन 3 लोगों के खिलाफ जांच करने की मांग की है। आतिशी ने ये कहा कि बड़ा सवाल यह है कि सरकारी खजाने में 2000 करोड़ रहने के पीछे किसका हाथ है। आतिशी ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की दखलंदाजी के कारण शराब नीति ठीक से लागू नहीं हुई, जिसके चलते ये नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, नीति को लागू करने से रोकने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले बीजेपी के एलजी वीके सक्सेना, जिन्होंने नई शराब नीति लागू नहीं होने दी, रोड़े अटकाए, जमीनी स्तर पर नहीं उतरने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि एलजी की रोकटोक के बाद, सीबीआई की एफआईआर के बाद और ईडी की ईसीआईआर के बाद किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि इस पॉलिसी पर फिर से साइन कर दे। नतीजतन दिल्ली को अपेक्षित राजस्व में 2000 करोड़ रुपए और सालाना 8900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी पर भी आरोप लगाए और उन पर कई राज्यों में बिजली दरों में वृद्धि के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। दर्शकों, आप लोग खुद ही सोचिए कि कितने टोपीबाज लोग हैं ये। इन लोगों को ना सत्ता में रहते हुए कोई जिम्मेदारी लेनी थी और ना आज ले रहे हैं। राजनीति में ऐसा बेशरम चेहरा भारतीय इतिहास में कभी नहीं देखा गया। पहले बोल रहे थे कि कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी अफवाह फैला रही है, लेकिन अब खुलासे के बाद एलजी और जांच एजेंसियों पर ही आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का असली चेहरा बाहर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें